और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन आज राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकता है और इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार गठन को लेकर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी। और इसी पर हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र का रुख करते हैं। अमरेंद्र, क्या जानकारी, क्या ताज़ा अपडेट निकलकर अभी तक सामने आई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो साफ तौर पर राजनीति है उसमें बड़ी और अहम खबर आज निकलने वाली है। क्या ताज़ा जानकारी? गौरव, देखिए, तकरीबन 9:30 के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के घर पर सबसे पहले जो प्रवेश करते हैं वो जेपी नड्डा जी करते हैं और लगभग आधा घंटा गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की एक बैठक होती है। उसके बाद महायुति के नेताओं का आना प्रारंभ होता है और सबसे पहले इसमें जो है जो एकनाथ शिंदे हैं वो पहुंचते हैं गृह मंत्री के घर पे और वो करीब 20 मिनट तक रहते हैं। उसके बाद फिर अजित पवार दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं। उसके कुछ देर बाद जो है देवेंद्र फडणवीस महायुति के नेता के तौर पे पहुंचते हैं और लगभग जो है आधा घंटा सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा जी के साथ मंथन हुआ और उसके बाद फिर 3 नेता इकट्ठे होते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। उन तीनों की अलग एक बैठक होती है और उसके बाद फिर अजित पवार जब आते हैं और उसके बाद जब फडणवीस आते हैं तो ये पांचों जो नेता हैं वो इकट्ठे होते हैं। और जिस तरह की जो संशय था कि मुख्यमंत्री को लेकर और सरकार के स्वरूप को लेकर जो चर्चा होनी है, क्योंकि काफी समय से ये चर्चा थी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें जो अंदर के सूत्र हैं उसमें ये बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो बीजेपी कोटे से ही होगा और जो डेप्यूटी सीएम्स हैं उस पर चर्चा चल रही है। जैसा पहले पिछले फॉर्मेशन में अगर आपने देखा होगा तो लगातार जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे, उसके अलावा 2 डेप्यूटी थे जिसमें फडणवीस और अजित पवार थे। तो इस बार भी दोनों वही फॉर्मूला रखने को बात चल रही है कि 2 डेप्यूटी सीएम और 1 सीएम। लेकिन जो मेन मंथन है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर मंथन चल रहा है और साथ में जो सरकार का फॉर्मूला होगा वो किस तरह का, क्योंकि जो इस बार की जो जीत है महाराष्ट्र की वो काफी बड़े मायने में एक अहम विस्तार से अगर देखें तो काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इस बार जो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ तकरीबन 20 मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होंगे और उसके बाद शिंदे की जो पार्टी है उनको करीब 15 सीटें 15 मंत्री दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अजित पवार जो हैं उनको 8 मंत्री दिए जा सकते हैं। तो इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि एक तरह से माने तो ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि किस तरह से सरकार का जो रोड मैप होगा उसकी चर्चा की जानी है, वो कौन से मुद्दे होंगे उस पर चर्चा होनी है और मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा नाम जिस पर तीनों दल, क्योंकि महायुति की बैठक है तो तीनों दल एक मत हो जाएं, इस पर चर्चा हो रही है। तो ये खासा अहम माना जा सकता है गौरव। और जिस तरह से अगर आपने देखा कि आज अगर पार्लियामेंट में देखें तो आज जेपी नड्डा साहब की काफ़ी देर तक बैठक हुई, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अलग से बैठक की। दोपहर में अजित पवार जब दिल्ली आते हैं तो अजित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें साफ तौर पर कहा कि जो भी एनडीए तय करेगा वो उनके साथ हैं। और उससे पहले अगर आप देखें कि एक दिन पहले जो है एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि एनडीए के हर फैसले में उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से संशय बना हुआ था, एक तस्वीर साफ होनी थी महाराष्ट्र को लेके कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मेन जो मुद्दा है अभी मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ दोनों डेप्यूटी जो सीएम रहेंगे वहां के उनके नाम पर चर्चा होगी और आगे के रोड मैप पे भी बात होगी। गौरव, अमरेंद्र, तो क्या नाम पर भी मोहर लगती हुई नजर आएगी? क्या स्थिति अब से कुछ देर में साफ होती हुई नजर आएगी? गौरव, बिल्कुल जो मंथन है ये माना जा रहा है कि ये बैठक काफ़ी लंबी चलने वाली है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ये तकरीबन देर रात 12:30 और 1 बजे तक ये बैठक समाप्त होगी और लगभग वो तस्वीर साफ हो जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बैठक से निकल के उस नाम की अनाउंस करते हैं, मीडिया के सामने बताते हैं, या फिर कल अलग से महायुति कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम की घोषणा करेगी। लेकिन ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि बैठक के जो मसौदे हैं वो तैयार हैं और किन किन मसौदों पर
चर्चा होनी है, इसकी चर्चा भी पहले से पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो अहम मुद्दा था, जिस तरह से बात हो रही थी कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो उसकी नाराजगी को लेकर भी वो मसौदे का जो एक कहें कि एक रोड मैप था, उस पर चर्चा होगी, क्योंकि किसी भी तरह से सामने इस तरह की बातें ना आए कि महायुति में किसी भी बात को लेकर कोई भी मनमुटाव चल रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा साहब का आना ये बताता है कि किस तरह से सरकार का रोड मैप होगा। और जब आज की जो बैठक गौरव जब समाप्त होगी, उसके बाद अगर अनाउंसमेंट हो जाता है नाम का, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल है उनकी बैठक होगी, एक पर्यवेक्षक नियुक्त होगा और महाराष्ट्र में जाके बैठक होगी, और तीनों दलों की बैठक होने के बाद जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद ये भी चर्चा होनी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में ये भी तय हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र का है वो कब शपथ लेंगे और शपथ का स्थान क्या होगा और कितने मंत्री उस बार उस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। इस सभी नामों की चर्चा आज लगभग तय हो जाएगी। तो देर आप अगर देखें तो ये बैठक तकरीबन 9:30 बजे जेपी नड्डा साहब पहुंचते हैं और अभी 11 से ज्यादा हो गया, यानी कि 1.5 घंटे से ज्यादा इस बैठक को हो गया, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये संयुक्त बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले जब नड्डा जी से बात की तो सभी मुद्दों पर बात की, महायुति के सभी मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद जब एकनाथ शिंदे आते हैं तो तकरीबन 20 मिनट सिर्फ 3 नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी, एकनाथ शिंदे और जेपी नड्डा साहब, तीनों की अलग बैठक होती है। उसके बाद अजीत पवार आते हैं। पहले एक माना जा रहा था कि सभी लोग एक साथ आएंगे, लेकिन तीनों अलग अमरेंद्र, ये तो साफ है कि तस्वीर अब से कुछ देर में साफ होती हुई नजर आएगी, लेकिन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अब की बार सबसे ज्यादा रखे गए? क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत वहां पर हासिल की है, तो कहीं ना कहीं ये सब तमाम तो फैक्टर्स ही हैं, तमाम मुद्दे भी ऐसे रहे हैं जो अब की बार बहुत बड़े फैक्टर्स रहे हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर अब की बार चेहरे पर मोहर लगती हुई नजर आएगी? देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात है जब मुख्यमंत्री और डेप्यूटी मुख्यमंत्री के नाम की जब चर्चा समाप्त हो जाएगी तो कौन से मंत्रालय किनको दिए जाने हैं, यानी कि किनके कोटे में जाने हैं। महायुति में बीजेपी के पास कौन कौन से मंत्रालय जाने हैं उसकी चर्चा होगी। इसके अलावा शिवसेना जो शिंदे गुट है उनके पास कौन से मंत्रालय जाने हैं, क्योंकि इस तरह से मांग चल रही थी कि ये मंत्रालय इनको जा सकते, तो उन पर भी चर्चा होनी है। और अजीत पवार की जो पार्टी है उनको कौन कौन से मंत्रालय जाने हैं, और जो मंत्रियों की जो संख्या है 32 में से आप ये मान के चलिए जो 32 मंत्री बनने वाले हैं उसमें से कम 20 जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी कोटे से होंगे। और लगभग ये तस्वीर साफ हो रही है कि जो मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होगा, लेकिन नाम की चर्चा है तो मंत्रालय भी लगभग चर्चा हो जाएगी। और जो समय है, जो कहां पे महाराष्ट्र में किस जगह पे और कहां पे और कब मुख्यमंत्री पद की शपथ होनी है वो भी तय होगा। और जिस तरह से अगर आप देखें तो कई मंत्रालय, अहम मंत्रालय जो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से हैं, शिंदे साहब के पास जो मंत्रालय हैं उनको लेकर चर्चा होगी। और इसमें एक और बड़ी बात कि 2 महाराष्ट्र से शिंदे गुट के जो और विधायक है जो महाराष्ट्र में शिंदे साहब के बहुत करीबी हैं वो भी इस बैठक में, यानी कि इन महायुति के 3 नेताओं के साथ 2 और नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रालय के और मंत्रियों के नामों पर भी लगभग मोहर लग जाएगी। और अब देखना यह होगा कि मोहर लगने के बाद जब ये बैठक देर रात 12:30 के आसपास जब समाप्त होगी तो क्या उनके नामों की घोषणा होगी। लेकिन एक चीज तो जो अंदर से आ रही है वो ये तय है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा हो, यानी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कोटे से मुख्यमंत्री होगा। डेप्यूटी सीएम में एक शिंदे के पास जाना है और एक अजीत पवार के पास जाना है। नामों की चर्चा लगभग तय हो जाएगी गौरव। मतलब ये फॉर्मूला हम माने हैं वो भी लगभग ये फॉर्मूला आपकी बार भी रखा जाएगा कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। और साफ तौर पर जैसा आप बार-बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि फॉर्मूला पहले से तय है, बस नाम पर मोहर लगनी बाकी है। गौरव, ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखें महाराष्ट्र की पिछली सरकार में भी एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम के साथ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और जब महायुति चुनाव में गया था तो उसने भी संयुक्त तौर पे इसी तरह का एक फॉर्मूला देने की कोशिश की थी। और प्रचार के दौरान भी देखे और जब विक्ट्री के बाद भी, महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद भी तीनों में कहीं भी किसी भी बात पे कोई मनमुटाव नहीं देखने को मिला। और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएगा। जब मसौदा तैयार हुआ तो ये बात साफ तौर पर रखी गई कि एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी
सीएम इस गवर्नमेंट में होंगे, लेकिन जो नाम को लेके उस पर संशय जरूर बरकरार था, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम जहां मुख्यमंत्री के लिए आ रहा था, वहीं डेप्यूटी जो सीएम के तौर पे एकनाथ शिंदे का नाम आ रहा था। लेकिन कुछ जिस तरह की खबरें आ रही थी उसको लेकर बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे नाराज हैं। तो वो सारे मसौदे इस मीटिंग में और गृह मंत्री के साथ जो जेपी नड्डा साहब हैं, तो उनकी मौजूदगी में इन सारे मसौदों को अब से पहले ही इसको फाइनलाइज कर लिया गया था। और जब अलग से जो बैठक हुई, और जैसा बताया जा रहा कि इस मीटिंग के दौरान भी जो गृह मंत्री जो हैं सभी नेताओं से अलग अलग बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी स्थिति कुछ देर में समाप्त हो जाएगी और उसकी जो स्पष्ट तस्वीर है वो सामने आएगी। लेकिन ये तय है कि आज की एक अहम बैठक है जो महाराष्ट्र को लेकर नए निश्चित तौर पर अमरेंद्र थोड़ा है। इंतजार और करना पड़ेगा और उसके बाद ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। आप नजर बनाकर रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा